हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री पढ़ाए और उसके बाद कह दिया जाए भाई किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता चैप्टर, जो कक्षा 9वीं का पाठ 15 है, और इसमें हम स्टार्टअप कर रहे हैं उसके उदाहरण से, जो कि भाई 1 से 10 तक उदाहरण आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था, जिसमें हमने इसके सारे रूल रेगुलेशन, जितने भी फॉर्मुलेज हैं, सबको डिस्कस किया था बेहतरीन तरीके से। और भाई जिसने वो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उसके आधार पर पूरा चैप्टर होने वाला है। और अगर वो आपने देख लिया तो ये सारी चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी। बाकी हर फॉर्मूले को हम रिलेट करते हुए क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, और करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। तो चलो भाई देखते हैं। तो यहां पर आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, पहला उदाहरण जो हमारा है हम उस पर आते हैं। उसमें देख रहे हैं भाई, इसमें है भाई एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त होती है। यानी 1000 बार जब सिक्के को उछाला गया तो सिक्के में हमने पाया कि भाई 455 तो चित आते हैं और 545 पट आए हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ है कि इतना आया है। ठीक है, अब इसने कहा है प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो भाई बिल्कुल ज्ञात करते हैं इसको, किस तरीके से होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा हल। देखो प्रायिकता अगर हमें निकालनी तो सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जो कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर भी बताएंगे, क्योंकि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो फॉर्मूला जरूर लिख लेना। ओके, और फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है ये पीई, लिखा, एक मिनट, इसमें हमने लिख दिया है भाई, यहां पर लिखा पीई, और इसमें ये चीज है कि भाई ई के अनुकूल परिणाम। भाई ई के अनुकूल जो परिणाम है वो ऊपर आएगा, और उसके बटे में आएगा भाई कुल संभव परिणाम। भाई क्या? कुल संभव परिणाम। ठीक है भाई, कुल संभव परिणाम आएगा भाई, ई के अनुकूल परिणाम, और नीचे आएगा कुल संभव परिणाम। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो यहां पर ये चीज हमारा फॉर्मूला तो आ गया। अब इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे होगा? तो भाई क्वेश्चन में इसने कहा है प्रत्येक घटना, देखो ना, प्रत्येक घटना की प्रायिकता, यानी पहला घटना चित्त थी, दूसरी घटना पट है, इनकी प्रायिकता, यानी ये ई क्या होता है? तो यही तो घटना होती है। तो भैया अगर मैं कहूं चित्त की प्रायिकता, भाई चित्त जो है इसकी प्रायिकता निकालिए, तो चित्त के अनुकूल कितने परिणाम हैं? तो चित्त के अनुकूल आप देख पा रहे हो 455 परिणाम हैं। तो हमने यहां पर लिखा ई के अनुकूल, यानी चित्त के अनुकूल 455, भाई 455 परिणाम आ गया। और भाई कुल संभव परिणाम, कुल कितने हैं? तो कुल 1000 है, तो भाई इसके नीचे 1000 लिखा, और भाई का मामला खत्म। ओके भाई, खत्म क्या? अब इसको काटना ही पड़ेगा। अब काटेंगे तो क्या आ रहा है? तो भाई काटेंगे तो 5 से काटते हैं, तो 5 निम 45 और 5 एकम 5, और ये 5 दूनी 10, और ये 200 आ गया। डन, यानी कि ये हमारे पास आ गया 91/200। भाई इतनी प्रायिकता आ गई है चित्त की। डन। सेकंड हमारा क्या है? तो भाई सेकंड है पट, तो हम अब निकालेंगे पट की प्रायिकता। तो अब हम यहां पर देख पा रहे हैं पट की संख्या कितनी है? 545। तो भाई पट के अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो भाई 545, तो हम यहां पर लिखेंगे 545, और बटे में कितना आ रहा है? तो भाई 1000 आ रहा है। ठीक है, अब 5 से अगर मैं काटता हूं तो कितना आ रहा है? तो 5 एकम 5, 5 निम 45, एक मिनट 109 आ गया। ठीक है भाई, 109 5 से काटने पर आ गया, और नीचे काटा जाए तो 5 दूनी 10, यानी 200 आ गया। ठीक है, 200 आ गया। अब यानी इसका आंसर आ गया है 109/200 आ चुका है। भाई 109/200 ये पट की प्रायिकता आ गई है, और ये चित्त की प्रायिकता आ गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस एक बेसिक सा फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, जो हमें जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है उसको ऊपर रखो और कुल को नीचे लिखो, बात खत्म, वही आंसर लिखना है। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को, वो किस टाइप का है उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो देखते हैं।
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ क्या है 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है कि दो चित 105 बार है, एक चित 275 बार है, कोई भी चित नहीं, ये कितने 120 बार है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कल कि भाई दो सिक्के जब उछालते हैं तो कुछ ऐसा आता है, या फिर दोनों हेड आएंगे, या पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, या फिर दोनों टेल आएंगे। डन, ये कंडीशन आएगी। ओके, इसने कहा है दो चित मतलब ये वाला जो है, ठीक है, ये आपके पास आया है 105 बार, ठीक है। एक चित, देखो एक चित इन दोनों में है, यानी ये दोनों में से कोई भी हो, ये आपके पास आ रखे हैं कितने 275 बार आया है, ठीक है। और जो कोई भी चित नहीं, मतलब ये जो है ये आपको मिला है 120 बार। डन, ऐसा इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो भाई, अब इनमें प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई प्रत्येक घटनाएं जो हैं इनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पर फिर से मैंने लिखा हल, और यहां से फिर से हम एक छोटा सा फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला हर क्वेश्चन में आपको लिखना है, ठीक है भाई, हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। और इसको मैंने यहां पर लिखा भाई क्या, तो भाई ई के अनुकूल संभव परिणाम, ठीक है भाई, ई के अनुकूल संभव परिणाम जो है इसको देखेंगे। और बटे में क्या आएगा बटे में आएगा कुल संभव परिणाम, ठीक है भाई, कुल संभव परिणाम आएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब यहां पर हम देख पा रहे हैं ई के अनुकूल संभव परिणाम और कुल संभव परिणाम, ये जब आ गया तो इसके अनुसार हम इसमें प्रायिकता निकालेंगे। जो फर्स्ट वाला जो है वो क्या भाई, दो चित है भाई, दो चित की प्रायिकता। तो दो चित कितने हैं, तो भाई दो चित वाले 105 है, तो भाई हमने यहां पर लिखा ये 105 आ गया। और कुल कितने थे, तो कुल है 500। अब इसको अगर मैं काटता हूं तो ये आएगा भाई, 5 से काटा 21 आएगा, और 5 से काटेंगे तो 100 आएगा, यानी इसका आंसर आ गया 21/100। भाई ये चीज आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो भाई कहा है इसने एक चित। भाई हमने कहा भाई एक चित की प्रायिकता, एक चित कितनी बात है बार है, तो एक चित है 275 बार। तो हमने क्या किया, एक चित को लिखा 275 और बटे में 500। इसको अगर मैंने भाग किया तो भाई कितना आ रहा है, तो भाई 55 25 और 5 ये 55 आ रहा है और ये 100 आ रहा है। यानी कि अब इसका आंसर जो आ गया 55/100 आ गया। ये किसका आ गया, एक चित आने की प्रायिकता आ गई है। डन। अब उसके बाद थर्ड चीज क्या है, कोई भी चित नहीं। भाई कोई भी चित नहीं, भाई कोई भी चित नहीं, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो इसकी हम बात करते हैं। तो ये आएगा भाई 120। भाई इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो 120 है, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो भाई ये 500 है। इसको हम काटते हैं तो कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, और ये भाई 100 आ गया। डन। और ये हमारे पास आ गया 24/100 आ चुका है। अच्छा ये और भी कट रहा है, और भी काट देते हैं भाई, कट रहा है। तो भाई काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 6 24, और ये काटेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी कि अब मैं देख पा रहा हूँ 6/25। ये आंसर आ गया किसका, कोई भी चित्र नहीं आने की प्रायिकता है 6/25। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई जैसे इसने परिणाम दिए हुए थे उसके अनुसार जो हमने निकाले, तो दो चित्त की ये प्रायिकता है, एक चित्त की ये है, कोई भी चित्त की नहीं, कोई भी चित्त नहीं होने की प्रायिकता ये आ चुकी है। डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। चलो हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1 2 3 4 5 और 6 की बारंबारता सारणी 15.6, मतलब ये सारणी आपको दे रखी है। ठीक है। अब भाई देखो एक चीज है, हमें पता है कि पासे को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। पाशा मतलब लूडो की गोटी, उसको फेंकेंगे तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। डन। चलो भाई, अब इसमें क्या कहा गया, तो इनके आने की प्रायिकता जब 1000 बार फेंका गया, तो भाई हमने देखा 1000 बार जब उसको उछाला गया तो उसमें जो एक आया था वो 179 बार आया था, 2 आया था 150, 3 आया 157, 4 आया 149, 5 175, 6 190, इस तरीके से चीजें आई है। ओके। अब इसने कहा प्रत्येक परिणाम
के प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। और सेम चीज हमारा जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, सेम उस तरीके से ही कुछ चीजें करनी है। और इसमें क्या है, तो सबसे पहले जैसा कि प्रायिकता का फॉर्मूला था वो वही चीज सेम है जो पिछले में था, तो इसलिए हम रिपीट नहीं कर रहे। आप पिछले क्वेश्चन में भी सेम देख सकते हैं, सेम फॉर्मूला। ओके, तो यहां पर हम सीधे आएंगे भाई किस पर, तो भाई इसके हल में आएंगे। जो फर्स्ट हमारा हम लिखते हैं भाई, प्रायिकता निकालनी है एक की, कितनी होगी, तो एक के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 179 और बटे में कितना आएगा, तो टोटल जो कि कितना है 1000 है। तो ये इसकी प्रायिकता आ गई किसकी, एक आने की। वही अगर सेकंड की बात करूं, दो आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो दो की प्रायिकता कितनी है, यहां पर 150 है, तो 150 आ गया। और ये दो के अनुकूल जो हमारा दो आया था, दो के अनुकूल जो परिणाम है वो कितने, 150। ओके, और इसके बटे में 1000 लिखते के साथ इसकी प्रायिकता आ गई भाई। इसको काटा 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20, यानी कि 3/20 आ चुका है। ओके, तो ये इसकी प्रायिकता आ गई दो आने की। तीन की प्रायिकता अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा, तो भाई प्रायिकता हमने लिखा है यहाँ पर 3, और 3 के अनुकूल हम देख सकते हैं 157, और बटे में कितना है, तो भाई बटे में 1000 है। भाई 3 के अनुकूल 157 बटे में 1000 है, ये आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहां पर हम देखा थर्ड P3 जो आ गया 157 बटे 1000, ये इसकी प्रायिकता आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चौथा पार्ट है जो कि लिखा है भाई, प्रायिकता निकालना है हमें 4 की, तो वो कितना है 149 और बटे में 1000 आएगा। और भाई पांचवें की बात की जाए तो भाई 5 आने की प्रायिकता ये कितनी है, तो 175 बटे में 1000 आएगा। तो इसको काटा जा सकता है भाई, ये तो कट रहा है, काटा जा सकता है। तो भाई कैसे, तो भाई 5 से काटा तो 5 तिया 15 और 5 25, ठीक है, और 5 दूनी 10, 200, यानी और भी कट रहा है भाई। 5 से और काटेंगे तो कितने पर कटेगा ये, तो ये आएगा 5 सत्ते 35 और ये कटा भाई 5 चौक 20, 40, यानी अब मैं देख पा रहा हूँ 7/40 ये आ चुका है। ओके, 5 आने की प्रायिकता 7/40 आ गई। वही मैं बात करता हूँ 6 आने की कितनी होगी, तो भाई प्रायिकता अगर मैं कहूँ 6 आने की ये, तो ये आ रही है भाई 190 बटे में 1000 आ रही है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और ये आ गया हमारा 19 बटे में 100 आ गया, 19 बटे में 100 आ चुका है। ओके, तो ये छठा पार्ट भी कंप्लीट, यानी कि हमने यहां पर देख लिया कि भाई इन सभी के, जो इसने कहा था प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता, भाई हर किसी के प्राप्त होने की प्रायिकता वो हमने निकाल दिया, जैसा कि इसने परिणाम दिए थे इस अनुसार, इसके अनुसार हमने प्रायिकता ज्ञात कर लिया है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। चलो उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है एक टेलीफोन निर्देशक के एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर्स हैं भाई, 200 टेलीफोन नंबर वहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, उनके इकाई स्थान वाले अंक की बारंबारता बंटन, जो उदाहरण के लिए संख्या क्या है 2 5 8 2 8 5 7 3 है, तो इसकी इकाई अंक कौन सी है, तो भाई इसकी इकाई अंक 3 है। ठीक है, यानी कि कोई भी जो टेलीफोन नंबर है उसकी इकाई अंक देखना है, मतलब उसके लास्ट वाला जो नंबर देख रहे हैं उसको देखा जा रहा है। ठीक है, अब भाई 200 नंबर है तो इकाई अंक क्या क्या चीज़ हो सकती है, तो इकाई अंक तो कुछ भी हो सकती है भाई, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट में 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 9 कुछ भी आ सकता है। देन तो भाई इसने ये कहा है, इसकी पूरी सारणी बनाई गई है उस 200 टेबल के अकॉर्डिंग, कि भाई उसने देखा कि लास्ट में 0 जो आ रखा है, ऐसे कुल 22 नंबर्स हैं। एक आ रखा है लास्ट में ऐसे 26 है, 2 वाले 22 है, 3 वाले 22 है, 4 वाले इतने, 5 वाले इतने, बढ़ते बढ़ते 9 वाले इतने नंबर्स हैं। ओके, जिसका अंतिम नंबर 9 है वो 20 है। डन, चलो भाई, अब उसके बाद कह रहा है पृष्ठ को देखे बिना इस संख्या में से किसी एक संख्या पर अपनी पेंसिल रख दीजिए, अर्थात संख्या के यथाचित चुना गया है। इस इकाई के स्थान पर 6 अंक होने की प्रायिकता क्या है। अब इसमें कहा जा रहा है कि अगर इनमें से बिना देखे कोई एक नंबर चुना जाए और उस अंक के अंतिम अंक जो है, मतलब उस नंबर टेलीफोन नंबर का अंतिम अंक जो है, या फिर कहा जाए इकाई अंक जो है, वो उसके 6 होने की क्या प्रायिकता होगी। ओके, तो 6 होने की प्रायिकता भाई उसके परिणाम के अनुसार निकाली जाएगी। तो वो कैसे निकालेंगे, तो भाई हमें पता है, क्या पता है भाई, हमें पता है प्रायिकता अगर किसी की भी निकाली जाती है तो उसका फॉर्मूला है भाई ई के अनुकूल संभव परिणाम, और नीचे आएगा क्या भाई, कुल संभव परिणाम।
ठीक है भाई, ई के अनुकूल संभव परिणाम और नीचे आएगा कुल संभव परिणाम। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब भाई इसी को फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करते हुए हम ये वाला आंसर निकालेंगे। और कैसे? तो भाई इस क्वेश्चन में कहा गया है 6 आने की प्रायिकता, यानी अब मैंने लिखा प्रायिकता निकालनी है 6 आने की। ठीक है भाई, अंतिम मतलब इकाई अंक 6 आने की। तो इसके अनुकूल कितने परिणाम हैं भाई? 6 के अनुकूल परिणाम तो 14 है, तो भाई यहां लिखा हमने 14। और नीचे आएगा कुल संभव परिणाम, तो कुल कितने आपके पास टेलीफोन नंबर्स थे? तो भाई 200 टेलीफोन नंबर्स थे, तो भाई इसके नीचे लिखा 200। और इसको हमने काटा था, 2 से काटा तो ये 7 आ गया, ये काटा तो भाई 100 आ गया, यानी आंसर जो आ रहा है वो 7/100 आ चुका है। भाई कितना? 7/100 ये आ चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े मजेदार तरीके से सॉल्व। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उदाहरण नंबर 5 और 5वां क्वेश्चन ये कहता है एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड के को देखने से पता चलता है, एक मौसम विभाग है उसके अकॉर्डिंग भाई कुछ देखा जा रहा है, सिचुएशन देखी जा रही है, और उसने देखकर पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमान में 175 बार उनके पूर्वानुमान सही रहे हैं। यानी भाई मौसम विभाग वाले जो रिपोर्ट देते हैं भाई जरूरी तो नहीं वो सही होता है, कभी कभार भाई बोलते हैं कल बारिश होगी और नहीं होती, और कभी कभार बोलते हैं कल बारिश के होने के चांसेस नहीं है और बारिश हो जाती है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। अब भाई ऐसा कितनी बार हुआ है? तो भाई उन्होंने पिछले जो रिकॉर्ड चेक किए उसमें पिछले 250 बार जब उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी उसमें से भाई मौसम पूर्वानुमान में 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं। मतलब 250 में से 175 बार, 250 में से 175 बार उसने सही जानकारी दी। अगर यानी कि उसने कहा बारिश है तो होगी, ओके, और उसने कहा धूप उगेगी तो भाई धूप उगेगी, सेम चीज, मतलब उसने सही कहा था इतनी बार, और बाकी बार उससे गलती हो गई थी। चलो भाई ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी अब इसमें क्वेश्चन में सीधे आया है फर्स्ट पार्ट के अंदर, भाई यहां मैंने हल लिखा, हल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट जो है इसमें ये क्या कह रहा है कि भाई मौसम ने जो पूर्वानुमान बताया था उसके अनुसार वो सही होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं पूर्वानुमान सही अब इसकी प्रायिकता क्या है भाई? पूर्वानुमान जो पहले से वो बताते हैं मौसम विभाग, उसके सही होने की प्रायिकता क्या होगी? तो सही कितनी बार किया था उसने? तो 175 बार सही हुआ था। ठीक है, और भाई टोटल कितनी बार उसने इंफॉर्मेशन दी थी? भाई कुल कितनी बार इंफॉर्मेशन दी थी? तो उसने 250 बार, 250 बार इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें से 175 बार ठीक रहा था। ओके, तो ये चीज हमारे पास आ गई, यही प्रायिकता होगी इसकी। भाई ये पूर्वानुमान के सही के अनुकूल भाई इतने ही, ठीक है, और कुल संभव इतने थे। डन। अब इसको काटेंगे तो भाई 25 के पहाड़े में कटेगा, तो 25 के पहाड़े में कितने हो रहा है? तो 25 सते कट रहे हैं, और 25 को करेंगे तो ये कितने पे होगा? 25 दाएं आ जाएगा, यानी 7/10। मतलब कि इसमें इस मौसम विभाग के अनुसार भाई जो वो रिपोर्ट देता है उसमें 10 में से 7 बार ठीक बताता है, 3 बार गलत हो जाता है। ओके, ये कहना चाह रहा है, ये आपका प्रायिकता। ओके, तो ये इसका आ गई है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता आ चुकी है। अब इसके बाद आते हैं सेकंड पर। दूसरा कह रहा है दिए हुए दिन में पूर्वानुमान के सही ना होने की प्रायिकता क्या होगी। अब यही चीज है पूर्वानुमान, भाई मैं लिख देता हूं भाई पूर्वानुमान जो है सही नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है भाई, पूर्वानुमान सही नहीं है। तो देखो जब हम, जैसे कि मैंने बताया भी था कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई नहीं की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, नहीं की, तो उसके लिए एक में से हाँ वाले को घटा दो, एक में से हाँ वाले को घटा दो, आ जाएगा नहीं वाला। तो भाई नहीं निकालना है, और ये क्या है भाई? हुआ था, मतलब हाँ वाला है, तो इसके आंसर को हम एक में से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो भाई 10 एकम 10, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो भाई एलसीएम आ रहा है 10, और ये 10 ऊपर जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, यानी 3/10, यानी इसका आंसर मतलब इसके पूर्वानुमान सही नहीं होने की प्रायिकता कितनी है? 3। यानी आप साफ देख पा रहे हो भाई 10 में से 7 बार तो सही बताएगा और उस 10 में से 3 बार गलत बताएगा, क्योंकि 7 बार सही था तो 3 बार क्या गलत ही तो होगा। तो वही चीज को हम न्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में यहाँ लिख रहे हैं, और यही इसकी प्रायिकता होती है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है। हाँ जी, तो ये हमारा छठा क्वेश्चन है, और छठे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कह रहा है
टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिए गए हैं। देखो क्या है, टायर वाला है, टायर कंपनी है, वो अपना टायर सेल करते हैं। अब भाई कोई भी बंदा आया, वो अपना टायर लेके आया, भाई मेरे को अपना टायर चेंज करवाना है, तो वो उस पर स्टडी करते हैं कि भाई टायर भाई कितने दिन तक चला था वो टायर। तो भाई उन्होंने देखा भाई जो भी टायर उनसे चेंज करवाने के लिए आते थे उनसे रिकॉर्ड लिया जाता था कि भाई कितने टाइम तक आपका टायर चला है, कितने किलोमीटर टायर चला है। ओके, तो यहाँ पर उसने देखा कुल 1000 लोगों से, उसने 1000 लोग जो उसके पास आए थे जो अपना टायर चेंज करवाने थे, उनसे उन्होंने जानकारी प्राप्त की और देखा यहाँ पर कि भाई 20 ऐसे थे जो 4000 से कम, मतलब उनकी गाड़ी 4000 से कम किलोमीटर चली थी, तब भी उनका टायर खराब हो गया था और वो बदलवाने आ गए थे। और भाई 4000 से 9000 तक के बीच चलने वाले जो टायर थे, ऐसे 210 टायर थे। और 9000 से 14000 तक के बीच चलने वाले टायर जो थे वो 325 थे। और 14000 से भी अधिक किलोमीटर चलने वाले जो टायर थे वो 445 थे। ओके, ये वाले टायर बहुत जल्दी घिस गए और ये वाले टायर बहुत टाइम चले। हो सकता है ये बहुत स्पीड चलाते हो, ज़्यादा ब्रेक मारते हो, चाहे रफ ड्राइविंग करते हो तो उस अकॉर्डिंग हो रहा हो, और ये बड़ा स्मूथली चलाते हो इसलिए लंबा चल गया हो। ओके भाई, जो भी रीजन रहा हो, हमें रीजन के नहीं देखना, हमें ये आना है प्रायिकता पर। अब भाई ये कंडीशन तो हमारे पास है, इसके प्रायिकता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कह रहा है यदि आप इस कंपनी से टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि भाई आप देखो, पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि आपका टायर जो है वो 4000 किलोमीटर दूरी तय करने से पहले ही बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी आपको उसमें देखना है, मतलब आप वहां से अगर टायर खरीदने जा रहे हो तो आपको बताना है कि आपकी क्या प्रायिकता है कि भाई आपका टायर जो है वो 4000 किलोमीटर से पहले ही खराब हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड में कहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि आपका जो टायर है वो 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी चलेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। उसके बाद क्या है, तो भाई आपका टायर जो है 4000 से 14000 के बीच की दूरी तय करने के बाद इसे बदलना आवश्यक होगा, मतलब इनके बीच में कहीं खराब होगा। तो इन तीनों कंडीशन को हम यहां देखने वाले हैं। चलो भाई देखते हैं। यहां पर भाई सबसे पहले मैंने लिखा हल, और इस हल में सबसे पहले पार्ट को पहले हल करेंगे। और इसने कहा है 4000 किलोमीटर दूरी तय करने से पहले, तो भाई प्रायिकता मैंने लिखा क्या, तो भाई 4000 किलोमीटर से पहले भाई टायर बदलने की जो जरूरत पड़ रही है वो 4000 किलोमीटर से पहले की जरूरत पड़े, इसकी क्या प्रायिकता है। तो भाई जैसा कि हमने यहां पर देखा, क्या भाई 4000 किलोमीटर से कम वाले कितने हैं, 20 है भाई, 4000 से कम वाले 20 हैं। तो भाई हमने यहां पर लिख दिया कि भाई ये 20 हैं, इसके अनुकूल कुल 20 हैं। ठीक है, और भाई टोटल कितने लोगों में ये ट्राई किया गया था, तो भाई 1000 स्थितियों में देखा गया था। ठीक है तो इसके बटे में 1000 आ गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 से कटाए तो ये 500, यानी कि इसकी प्रायिकता आ गई 1 में 500 1 में 500 नहीं 50 है, सॉरी 50 आ रहे हैं, 1 में 50 आ गया। ओके, यानी अगर 50 टायर होते हैं तो उसमें से कोई एक ही टायर ऐसा होगा जो कि आपका 4000 किलोमीटर से पहले खराब हो जाएगा। तो वही ये प्रायिकता बता रहा है कि 4000 किलोमीटर से पहले खराब होने की प्रायिकता कितनी आ रही है, 1/50 है। डन। अब आते हैं सेकंड पर, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, दूसरा कहता है 9000 किलोमीटर से अधिक। भाई 9000 किलोमीटर से अधिक की बात करते हैं, तो भाई 9000 किलोमीटर की बात करें तो भाई 9000 किलोमीटर कहाँ है, तो भाई यहाँ है। ठीक है, अब 9000 किलोमीटर से अधिक तो आप 325 लिखोगे, 325/1000 करके आंसर लिखोगे और आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई ये तो गलत है, क्योंकि इसने भाई कहा है 9000 से अधिक, और 9000 से अधिक में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। भाई जो टायर 14000 से ज़्यादा चलेंगे वो भी तो 9000 से भी तो ज़्यादा ही है उनका। तो भाई इस कंडीशन से इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो भाई 325 और 445 इनको जोड़ा जाएगा, तो 5 5 10, 4 2 6 7, 4 3 7, यानी कि 770 ऐसे टायर्स हैं। ठीक है, 770 ऐसे आपके, एक मिनट, परिणाम हैं। तो मैंने लिख दिया भाई 770 ऐसे परिणाम हैं जो 9000 किलोमीटर से अधिक चलेंगे, यानी कि इसको हमने लिखा बटे में 1000। और भाई इसमें कट रहा है 0 से 0, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई 100 और ये 77, यानी अगर 100 टायर वहाँ पर से खरीदे जाते हैं उसमें 77 टायर ऐसे हैं जो 9000 किलोमीटर से अधिक चलेंगे, यानी बड़ा अच्छा है तो। ठीक है, चलो अब उसके बाद आते हैं भाई थर्ड पार्ट पे। भाई तीसरा पार्ट क्या कहता है, तो तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसने कहा है 4000 से 14000 किलोमीटर के बीच का होना चाहिए। ओके, तो भाई यहां पर लिखा मैंने प्रायिकता 4000 से
14,000, ठीक है भाई। इसकी प्रायिकता क्या होगी? 4,000 से 14,000 की बात करें तो भाई 4,000 से 14,000 मतलब 4,000 से ज़्यादा, यानी कि ये 210, और भाई 14,000 मतलब कि 325, यानी अब मुझे जोड़ना पड़ेगा 325 में 210 को। ओके, और इसको जोड़ा तो ये 5 आ रहा है, 2 1 6 आ रहा है, और 3 2 5 आ रहा है, मतलब 565 आ रहा है। यानी कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ भाई, ये 565 लिखूंगा और बटे में आएगा 1,000। अब इसको भी काट देते भाई, कट रहा है तो काट ही देते हैं भाई, कट बिल्कुल रहा है, हम यहाँ पे काटते हैं। तो भाई 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, और ये 5 दूनी 10, 200 आ गया, यानी कि आ गया 113 बटे में 200। ये प्रायिकता है किसकी, कि आपका टायर जो है वो 4,000 से 14,000 किलोमीटर के बीच चलेगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगले वाले क्वेश्चन को, वो किस टाइप का है, उसको भी करेंगे मजेदार तरीके से सॉल्व। ओके, तो करते हैं इसको इरेज। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। ठीक है, यानी कि महीने महीने मासिक यूनिट परीक्षा मतलब यूनिट टेस्ट जो आपके होते हैं ना, उसके नंबर्स हैं। चलो ठीक है, अब भाई यूनिट परीक्षा की बात की जाए तो पहले यूनिट परीक्षा में प्राप्त अंक कितने हैं, 69 है, दूसरे में 71 है, तीसरे में 73, चौथे में 68 और पांचवें में 74। भाई ये चीज आ गई है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसके बाद कहा, इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करेगा। ठीक है भाई, इसने ये कहा है कि 70% से ज्यादा अंक प्राप्त करने का के लिए क्या प्रायिकता होगी। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई एक इसमें से 70 से ज्यादा लाने वाले कितने यूनिट हैं। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं ये वाला यूनिट है 70 से ज्यादा, ये भी ज्यादा है और ये भी ज्यादा है, और ये दो कम है। तो यहां पर मैं इसके हल में लिखूंगा भाई, क्या हल में यहां पर लिखेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हमें निकालनी है किसकी, 70% से अधिक अंक। भाई 70% से अधिक अंक, इसकी बात करते हैं। तो 70% से अधिक अंक की बात की जाए तो भाई कितने हैं, तो 1 2 3 हैं जो 70% से अधिक हैं, जिसको हम लिख सकते हैं भाई क्या, भाई आ गया 3 आ गया। और टोटल हैं कितने यूनिट टेस्ट आपके, तो भाई हमारे पास देख पा रहे हैं 5 यूनिट टेस्ट हैं, तो भाई यहाँ पर लिखा 5 आ गया। ओके, तो इसने कहा इन आंकड़ों के आधार पर हमें 70% से अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी वो ज्ञात करना था। तो ये आ चुका है 70% के हिसाब से 3/5। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को, वो किस टाइप का है उसको भी करेंगे मजेदार तरीके से। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक बीमा कंपनी ने आयु और दुर्घटना के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए विशेष नगर में 2000 ड्राइवरों का यथाचित चयन किया है। भाई 2000 ड्राइवर हैं, उनके लिए भाई क्या किया है, तो भाई बीमा कंपनी ने उनके दुर्घटना के लिए बीमा प्रोवाइड करवाया है। चलो ठीक है, किसी ड्राइवर का कोई विशेष वरीयता दिए बिना, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को स्पेशल दिया गया कि भाई तुझको ज़्यादा दे रहे हैं उसको कम दे रहे हैं, नो ऐसा नहीं है, सबको इक्वल के अकॉर्डिंग किया गया है। प्राप्त किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, तो यहाँ पर दे रखा है कि ड्राइवर जिनकी आयु 18 से 29 है, ठीक है, वो एक वर्ष में घटी दुर्घटनाएं उनकी कितनी हैं, तो भाई 18 से 29 वर्ष वाले हैं, उनके भाई दुर्घटना ना होने की भाई कितने लोग हैं जिनकी दुर्घटना नहीं हुई है, तो भाई 440 लोग हैं उनकी दुर्घटना नहीं हुई है। ओके, और 160 ऐसे हैं जिसकी एक बार दुर्घटना हुई है, 110 ऐसे हैं जो 2 बार दुर्घटना हो गई, और भाई 61 ऐसे जो 3 बार, और 35 ऐसे हैं जो बड़े उत्पाद हैं और भाई कारण ज़्यादा दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो उनके भाई 3 दुर्घटना हो गए 35 से ज़्यादा वाले। डन, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है 30 से 50 आयु वाले जो हैं, उनमें 0 दुर्घटना वाले कितने हैं, तो वो हमारे हैं 505 हैं। चलो भाई ठीक है, और भाई 1 दुर्घटना वाले 125 हैं, 2 वाले 60 हैं, 3 वाले 22 हैं, और 3 से अधिक दुर्घटना वाले वो कितने हैं, 18 हैं। डन, और वही बात करें 50 से अधिक जिनकी आयु है, उसमें भाई 0 दुर्घटना वाले 360 हैं, 1 दुर्घटना वाले 45 हैं, 2 वाले 35 हैं, 3 वाले 15 हैं, और 3 से अधिक वाले 9 हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। चल भाई, तो ये तो हमें पूरी कंडीशन दे दी है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई क्वेश्चन में कहा गया है, नगर में यथाचित चुने गए एक ड्राइवर के लिए निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो, उनमें से एक बंदे को चुना गया और उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, जब भाई उसमें कहा गया है कि भाई 18 से 29 वर्ष का हो। पहला पॉइंट क्या है, 18 से 29 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं हुई है। ठीक है भाई, मैं यहां पर लिखता हूं भाई, प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है किसकी भाई, फर्स्ट में कि भाई 18 से 29 वर्ष
29 वर्ष है के 3 दुर्घटना, ये हमारे पास है 18 से 3 दुर्घटना, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो इसकी हम अगर बात करते हैं तो भाई कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या है भाई, इसने कहा है 18 से 29 वाले और 3 दुर्घटना वाले, तो 3 दुर्घटना ये रही, और भाई 18 से 29 की बात करें तो भाई यहाँ पर आ रहा है, यानी 61 ऐसे लोग हैं जिनकी 3 बार दुर्घटना हुई है और उनकी आयु 18 से 29 है। तो यहाँ पर इसके अनुकूल कितने हमारे पास 61 परिणाम आए हैं भाई, इसके अनुकूल हमारे पास 61 परिणाम आए हैं, और कुल परिणाम कितने हैं तो भाई 2000 ड्राइवर है उसमें से चुना गया है भाई 2000, तो ये इसका आंसर आ गया 61/2000 आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, भाई अगला वाला क्या है, तो अगला यहां पर ये कह रहा है कि भाई 30 से 50 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक वर्ष में एक या अधिक दुर्घटनाएं घटी है, मतलब है 30 से 50 वाले उस मतलब एक जो बंदा चुना गया है वो बंदा आपका होना चाहिए 30 से 50 वर्ष का होना चाहिए, और साथ में वो जिसके साथ एक वर्ष में एक या अधिक दुर्घटनाएं हुई, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो भाई यहाँ पर मैंने प्रायिकता लिखी भाई किसकी, भाई 30 से 50 वर्ष, ठीक है, और में एक या एक से अधिक दुर्घटना, ठीक है भाई, ये चीज़ हमारे पास है। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो भाई इसके लिए वापस हम टेबल पे आते हैं। तो भाई इसने कहा है 30 से 50 वर्ष वाले, मतलब इसकी बात कर रहा है, और एक से अधिक, एक या एक से अधिक, यानी कि भाई एक वाला ये भी चलेगा, एक से अधिक तो ये सारे ही है ना, तो भाई ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो भाई सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, तो 18 में 22 जोड़ा 40, 40 में 60 जोड़ा 100, 100 में 125 जोड़ा 225, तो यहाँ पर ये आ गया भाई 225, और बटे में कितना आएगा तो 2000 आएगा भाई, ये चीज आ गया। डन। अब इसको हम काटते हैं, कट रहा है किस पे, 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे निमे 25 9 पे कट गया, और ये कितना होगा तो 25 अट्ठे आ रहा है, मतलब 80 पे कट गया, यानी इसका आंसर आ गया 9/80 आ चुका है। डन भाई, 9/80 आ चुका है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाई अगले क्वेश्चन की बात करें, ये हमारा सेकेंड पार्ट था, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका है जिसके साथ एक वर्ष में कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है, यानी थर्ड की बात करें भाई, प्रायिकता किसकी, 0 दुर्घटना। तो भाई 0 दुर्घटना वाले कितने हैं, तो भाई इसको मैं यहां पर देखता हूं, तो 0 वाले तो ये सारे हैं दुर्घटना वाले, तो 0 दुर्घटना वाले ये सारे हैं, तो इनको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहां मैंने जोड़ा तो भाई ये आ गया 5, ठीक है, 6 4 10 का 0 हासिल 1, और भाई यहाँ पर 4 4 8 5 13, 1305 आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा ये 1305 आ गया, और बटे में है 2000। अब इसको भी काटा जाए तो भाई काट देते हैं, तो बिल्कुल काटा जाएगा। और भाई कैसे कटेगा, तो इसको अगर मैं काटता हूँ 5 से, तो 5 से काटते ही ये हमारे पास आ जाएगा भाई 5 एकम 5, सॉरी 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 एकम 5, ठीक है भाई। और उसके बाद क्या आ रहा है भाई 261 के बाद ये नीचे है 5 चौक 20, 400, भाई ये प्रायिकता आ चुकी है भाई, 0 दुर्घटना की ये प्रायिकता आ चुकी है। यानी कि अब हम देख पा रहे हैं इन तीनों के आंसर हमारे सामने निकल चुके हैं, जो कि इतने हैं। और भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन ये समाप्त। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को भी, भाई वो किस टाइप का है उसको भी करेंगे मजेदार तरीके से सवाल। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, और ये क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है बीजों के 5 थैले, भाई बीज हैं भाई 5 अलग अलग थैले हैं जिनमें बीज रखे हुए हैं, ठीक है। तो बीजों के 5 थैले में प्रत्येक थैले में 50 बीज यथाक्षय चुनकर उन्हें ऐसे मानकीकृत अवस्था में रखा गया जो अंकुरित के अनुकूल है। भाई उनमें से बीज निकाला गया, और बीज निकालने के बाद उनको ऐसे रखा गया कि वो अंकुरित हो जाएं, ठीक है। चलो भाई, अब भाई 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीज की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी में लिखा गया। अब देखो क्या हो रहा है, अब उन्होंने क्या किया कि भाई हर एक थैले के अंदर क्या है 50 बीज है, उनको बीजों को निकाला है, और निकालने के बाद उनको ऐसी कंडीशन में रखा कि वो अंकुरित हो जाए, मतलब कि पौधों में कन्वर्ट हो जाए। ओके, अब उसके बाद 20 दिन के बाद जब उनको देखा गया ना, तो देखने पे उन्होंने पाया जो अंकुरित जो दिख पा रहे हैं जो पहले थैले में थे उसमें अंकुरित बीजों की संख्या 40 थी और 10 अंकुरित नहीं हो पाए।
ओके, और भाई दो दूसरे थैले में कितने 48 हैं, तीसरे में 42 है, चौथे में 39 है, पांचवें में 41 है। ये चीज है हमारे पास। ओके, तो भाई वही अंकुरित बीजों की संख्याएं गिनकर नीचे दर्शाए अनुसार सारणी में दिए हुए हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है। तो इसके अनुसार जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं वो ये कह रहा है, एक थैले में 40 से अधिक बीज, मतलब कि भाई एक थैले में 40 से अधिक निम्नलिखित बीजों के अंकुरित की प्रायिकता, भाई किसकी प्रायिकता निकालनी है, तो हमें यहां पर निकालनी है भाई, एक मिनट, हमें यहां पर निकालनी है अंकुरित की प्रायिकता। तो भाई यहां पर मैंने लिखा प्रायिकता निकालनी है अंकुरित की, अंकुरण, और वो भी पहले पार्ट की बात की जाए तो भाई क्या है 40 से अधिक, अंकुरण 40 से अधिक। भाई 40 से अधिक अंकुरण की प्रायिकता क्या होगी, तो उसके बारे में अगर मैं यहां पर देखता हूं तो भाई 40 से अधिक कितने हैं, तो भाई 40 से अधिक कहा है, तो भाई 40 से अधिक में 40 तो नहीं आएगा, तो भाई 48, 42 और 41 आएगा, यानी 3 ऐसे थैले हैं जहां पर 40 से ज्यादा बीज अंकुरित हुए हैं। यानी कि मैं लिखूंगा भाई 3 थैले ऐसे हैं और कुल थैले कितने 5 थे, तो ये इसका आंसर आ गया। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, अब इसने ये कहा है एक थैले में 49 बीज हैं, मतलब कि सेकंड वाले प्रायिकता में हमें निकालना है कि भाई अंकुरण बीज 49 हैं। अब भाई उसमें हमें देखना है कितने अंकुरण वाले बीज जो है 49 हैं, तो क्या इसमें कोई 49 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। भाई पांचों के पांचों जो है वो सबसे ज्यादा तो 48, 49 तो है ही नहीं। जब नहीं है इसका मतलब क्या होगा, इसके अनुकूल 49 के अनुकूल कितने 0 परिणाम है, और कुल परिणाम 5 है, और 0/5 कितना होता है 0, तो इसकी प्रायिकता 0 आ चुकी है। यानी एक चीज याद रखना, जो परिणाम संभव ही नहीं होता उसकी प्रायिकता 0 होती है। डन, चलो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो अगला कहता है एक थैले में 35 से अधिक बीज, भाई इसने कहा है थर्ड कि भाई प्रायिकता निकालने हैं अंकुरित बीज 35 से अधिक, ठीक है भाई, 35 से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगी, तो भाई 35 से अधिक को अगर मैं इसमें देखने लगा तो भाई ये 35 से अधिक है, ये 35 से अधिक है, ये भी भाई चारों 35, पांचों 35 से अधिक है। यानी इसके अनुकूल कितने परिणाम है, तो भाई 5 परिणाम है, यानी सभी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। कुल कितने थे 5 थे, इसको हमने काटा तो भाई 5 × 5 यानी कि 1 आ गया। यानी जो परिणाम निश्चित होता है, यानी कंफर्म है, 100% श्योर है कि आप यहां देख पा रहे हो सारे के सारे यहां पर आ रहे हैं। यानी कि अब 35 से अधिक वाले तो सभी हैं, जब सभी पॉसिबल है तो उसकी प्रायिकता कितनी 1 होगी। तो भाई मैक्सिमम जो प्रायिकता होती है, अधिकतम प्रायिकता वो 1 होती है, और जब 0 मतलब जब संभव ही नहीं होता तो उसका 0 होता है। ओके, यानी मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के थे उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, और उसको भी बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, हर चीजें आपको बेस्ट क्वालिटी में प्रोवाइड करते जाएंगे। और इसके बाद फाइनली आपको मैं बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1-2 चैप्टर फ्री, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री मिलता है। ओके, और भाई यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम के अंदर 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स वो भी अवेलेबल मिलेंगे। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम जैसे कि NTSC, ओलंपियाड, CUT, इनकी भी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है। और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश की प्रिपरेशन भी, और कहा जाए यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उसका भी कंप्लीट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहाँ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसका फायदा आप उठाते रहिए। ओके, चलो भाई, और इसको भाई इसको आप हमारे साथ इन चीजों को आप हमारे साथ वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। और वेबसाइट पर जो कि है हमारी है www.magnetbrains.com, और हमारा ऐप है जो मैग्नेट ब्रेन्स है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस पर पूरा कोर्स मिलता है बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से। ओके, यानी कि आप उसमें अपने क्लास को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और पूरे कोर्स को बेहतरीन तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, यानी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई सर्च की जरूरत नहीं, हर चीज बिल्कुल अरेंज आपको मिलेगा। ओके, और आपकी पढ़ाई हो जाएगी बिल्कुल बेहतरीन। डन, और जैसे कि आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हो, उसके साथ साथ आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर्स, इन पर भी साथ में जुड़े रह सकते हो। इन पर भी आपको बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहेगी। डन, चलो भाई ठीक है। तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।